नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गांव किसान। दोस्तों ये वीडियो आप यूट्यूब के साथ साथ मेरे फेसबुक पेज गांव किसान पे भी देख सकते हैं। दोस्तों आप सभी को आज बताने वाला हूं जौ की खेती के बारे में। कौन कौन सी हैं उन्नत किस्में, कैसे करेंगे आप जौ की खेती, कौन सी तकनीक अपनाएंगे बुआई के समय, सारा कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। शुरू से लेकर अंत तक पूरा वीडियो देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना। साथ में इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि जब आप बेल आइकन दबाएंगे तो मेरे इसी तरह के जो खेती किसानी संबंधित वीडियो है इनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा सबसे पहले। तो इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे आपको बताते हैं जौ की खेती के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, रबी सीजन में जौ की खेती एक प्रमुख फसल मानी जाती है। पिछले कुछ सालों से बाजार में जौ की मांग बढ़ गई है, इसलिए किसानों को इसकी खेती से अधिक लाभ मिल रहा है। अगर देश की बात करें तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और जम्मू कश्मीर में जौ की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। देश में 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हर साल लगभग 16 लाख टन जौ उत्पादन होता है। यह कई उत्पादों में काम आता है, जैसे दाने, पशु आहार, चारा और अनेक औद्योगिक उपयोग जैसे शराब, बेकरी, पेपर, फाइबर बोर्ड जैसे उत्पाद बनाने के काम में आता है। आइए आज इस वीडियो में आप सभी को जौ की खेती से संबंधित ज़रूरी जानकारी आप सभी को देता हूँ। तो तापमान की अगर बात करें, जौ की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी बुआई के समय 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त माना जाता है। इसकी खेती मुख्यतः असिंचित स्थानों पर अधिकतर की जाती है, मतलब जहाँ पर सिंचाई के साधन कम उपलब्ध होते हैं। अगर भूमि की बात करें तो इसकी खेती कई तरह की भूमि जैसे बलुई दोमट मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन दोमट मिट्टी की भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है। इसकी बुआई छारी या लौड़ी भूमि में करनी चाहिए। इसके साथ ही जल निकास की उचित व्यवस्था भी होनी चाहिए। जौ की अगर उन्नत किस्मों की बात करें तो फसल से अधिक उत्पादन के लिए अपने क्षेत्र की विकसित किस्मों का ही चुनाव किया जाना चाहिए। उत्तरी मैदानी क्षेत्रों के लिए ज्योति, आज़ाद के 15, हरितमा, प्रीति, जागृत, लखन, मंजुला, नरेंद्र जौ 1, 2 और 3 के 603, NDB 1173 आदि प्रमुख किस्में इसकी हैं। खेत की तैयारी की बात करें तो खेत में खरपतवार नहीं होना चाहिए। खेत की मिट्टी भुरभुरी बना लेनी चाहिए। पाटा लगाकर भूमि को समतल कर लेना चाहिए और ढेलों से रहित कर देनी चाहिए। खरीफ की फसलों की कटाई के बाद हैरों से जुताई करनी चाहिए। इसके बाद क्रॉस हैरों से जुताई करके पाटा लगा देना चाहिए। खेत की आखिरी जुताई से पहले 25 ग्राम क्विनोल फांस या मिथाइल पैराथियान चूर्ण को समान रूप से बुरकना चाहिए। बीज की मात्रा की बात करें तो जौ के लिए बुआई के समय 100 किग्रा बीज प्रति हेक्टेयर की ज़रूरत होती है। अगर बुआई देरी से करनी हो तो बीज की मात्रा 25% की बढ़ोतरी कर देना चाहिए। बुआई का समय, इसकी बुआई का उचित समय नवंबर के पहले सप्ताह से आखिरी सप्ताह तक उचित माना गया है, लेकिन देर से बुआई मध्य दिसंबर तक की जा सकती है। बुआई के तरीके की बात करें तो बुआई पलेवा करके ही करना चाहिए। ध्यान रहे पंक्ति से पंक्ति की दूरी 22.5 सेमी की होनी चाहिए। अगर देर से बुआई कर रहे हैं तो पंक्ति की बीच की दूरी जो है 25 सेमी रखनी चाहिए। खाद एवं उर्वरक की बात कर लें तो जहाँ पर सिंचित एरिया वहाँ पर 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। असिंचित क्षेत्रों के लिए 40 ग्राम नाइट्रोजन, 40 ग्राम फास्फोरस और 30 ग्राम पोटास की आवश्यकता पर्याप्त होती है। खेत की तैयारी करते समय 7 से 10 टन कंपोस्ट खाद या गोबर की सड़ी हुई खाद आप डाल सकते हैं खेत में। अगर सिंचाई की बात कर लें तो जौ की अच्छी उपज के लिए 4 से 5 सिंचाई पर्याप्त होती हैं। पहली सिंचाई जो होती है बुआई के 25 से 30 दिन बाद करनी चाहिए। इससे पौधों की जड़ों का अच्छा विकास हो जाता है। दूसरी सिंचाई की बात करें तो 40 से 45 दिन बाद करनी चाहिए, क्योंकि इस सिंचाई से बालियाँ अच्छी हो जाती, मजबूत हो जाती हैं। इसके बाद तीसरी सिंचाई फूल आने के समय करनी चाहिए और चौथी सिंचाई दुधिया दाना आने की अवस्था में करनी चाहिए। अगर खरपतवार की नियंत्रण की बात कर लें तो जौ की अच्छी बढ़वार के लिए फसल को 30 से 40 दिनों तक खरपतवार मुक्त रखना चाहिए। इसके लिए फसल की बुआई के 2 दिन बाद पेंडीमेथिलीन नामक खरपतवार नाशी 3.30 लीटर की मात्रा 5 से 600 लीटर पानी में घोलकर समान रूप से छिड़काव कर देना चाहिए। जब फसल 30 से 40 दिन की हो जाए तो
4D72 EC खरपतवारनाशी 1 लीटर मात्रा को 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़क देना चाहिए। अगर खेत में गुल्ली डंडा मतलब फ्लेरिस माइनर का अधिक प्रकोप दिखाई दे तो पहली सिंचाई के बाद आइसोप्रोटूरोन 75% की 1.25 किलोग्राम मात्रा 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़क देना चाहिए। फसल की कटाई की बात कर लें तो जब फसल के पौधे और बालियां सूखकर पीली और भूरी पड़ जाएं तो कटाई कर देनी चाहिए। अगर आलियां अधिक पक गई तो गिरने की आशंका बढ़ जाती है। अगर पैदावार की बात कर लें, अगर अनुकूल परिस्थितियां और उन्नत तकनीक से की जाए तो 1 हेक्टेयर में 35 से 50 क्विंटल तक जौ की पैदावार की जा सकती है। इसके अलावा 50 से 75 क्विंटल भूसे की भी उपज हो जाती है हेक्टेयर में। तो ये थी आज जौ की खेती के बारे में जानकारी। फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई फसल की जानकारी के बारे में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों, ये जौ की खेती वाला वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना। साथ में चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि बेल आइकन जब दबाएंगे तो मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा सबसे पहले। साथ ही खेती किसानी संबंधित, पशुपालन से संबंधित, बागवानी से संबंधित और भी खेती किसानी से जुड़ी हुई खबरें पढ़ने के लिए मेरी वेबसाइट gaonkisan.net पे भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलूँगा अपने नए वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया, जय हिंद।